आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है स्वाति शुक्ला और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीएस पढ़ाती हूँ और जीएस में इस समय हम लोग थर्ड कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं और थर्ड कॉन्टिनेंट का नेम है नॉर्थ अमेरिका। तो आज हम लोग न्यू कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं और जो 2 कॉन्टिनेंट्स मैंने बनाई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये फ्री है। तो अभी चलिए पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करते हैं। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि कोई चीज़ मैं पढ़ाऊंगी तो सबसे पहले कंट्रीज़ और प्लेसेस की मैं पढ़ाऊंगी और नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस तक पढ़ें। और पॉलिटिकल मैप हमको ड्रॉ करना है, आप लोग भी अपने नोट्स में ड्रॉ कर लें। आइए फिर पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, आप लोग भी ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो ये बहुत अजीब मैप लग रहा है, लेकिन इसी तरीके से हमको पढ़ना है, बस इसी तरीके से आप लोग को भी ड्रॉ कर लेना है। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय? नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए। इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। बहुत उसी तरीके से तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसी तरीके से जिस तरह हम पढ़ेंगे, जो जो चीज़ हमको पढ़नी है वही बस हम लोग इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं बताती हूँ। तो पहले हम लोग जो ये कनाडा है, इसके ये जो इधर कनाडा है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट है, मीन्स यू और एस, और ये भी यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है अलास्का। तो इसका भी ए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यूएसए है, ये सबको समझ में आ गया। यहाँ में मैक्सिको है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो हमने पढ़ा था उसमें कितने सारे कंट्रीज थे, बट इसमें कंट्रीज ज़्यादा नहीं है। और जो काम की कंट्रीज है बस मैंने वही अपने मैप में लिए हैं और ज़्यादा कंट्रीज मैंने नहीं लिए हैं। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो कनाडा है हम लोग का, ये कनाडा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी पहले कैपिटल देख लो। पहले कैपिटल इसकी देख लो, ओटावा। ओटावा है इसकी कैपिटल, ठीक है। समझ में आ गया? कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे। और इसकी जो एक प्लेस है उसके बारे में, अभी एक इसकी सिटी है जिसका नाम है टोरंटो। इधर अभी ये बॉर्डर पे है कनाडा की। तो कोई ये मत लगा के आ जाना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मत बोल देना कि ये यूएसए में है। ये यूएसए में नहीं है, ये कनाडा का ही प्लेस है। समझ में आ गया? कहाँ का है ये? कनाडा का है। समझ में आ गया? ओके, प्लेस का नाम लिख देती हूँ मैं। समझ में आ गया? टोरंटो, बिगेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, अब कनाडा के कुछ हम लोग आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आइलैंड पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। तो 6 आइलैंड हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में। तो चलिए, ओके।
तो आइसलैंड आप सभी को पता है क्या होता है, मैं बता देती हूँ। अर्थ की सरफेस, ये जो इधर है ये हमने बनाई है, ये अर्थ की सरफेस है जो चारों ओर पानी से घिरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं आइसलैंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तो अब मैं बताती हूँ कौन कौन से आइसलैंड्स हैं। तो आइसलैंड, फर्स्ट, पहले 2 रानियों के नाम आपको याद करने हैं, क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ, ये 2 आइसलैंड। और क्वीन विक्टोरिया आइसलैंड, ठीक है। क्वीन तो मैंने वैसे लगा दिया है कि आपको समझने में आसानी हो, वैसे क्वीन नहीं, एलिजाबेथ आइसलैंड और विक्टोरिया आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है। इन 2 रानी, अब इनका बैंक, इन दोनों रानियों का बैंक आइसलैंड, ठीक है। 2 रानियों के बैंक के बारे में बात हो रही है, तो बैंक आइसलैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर एक आइसलैंड बोल रहा है ऐसे मत बोलो, एलेसमेयर आइलैंड, ठीक है, ऐसे मत बोलो, फिर कैसे बोलो, ठीक है। ये 4 आइसलैंड हो गए। अब फिर इधर कौन सा आइलैंड है, बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, इसके बारे में, बैफिन आइलैंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो बैफिन आइलैंड है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सबने सुना ही होगा बैफिन की खाई और ये सब कुछ। बैफिन आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे नॉर्थ अमेरिका का, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, अभी इतने आइलैंड हमने, और अगर कंट्री पूछी जाए कि ये आइलैंड जो है कौन सी कंट्री के हैं, कंट्री अगर पूछी जाए तो कनाडा बताना है, कोई दिक्कत? अगर कंट्री पूछी जाए तो क्या बनाना है आपको? कनाडा बताना है, ओके। फिर इधर कनाडा में ही हैलिफैक्स, इधर साइड में हैलिफैक्स, इधर हैलिफैक्स नामक की एक सिटी है, और इधर वैंकूवर, यहां से रेलवे बनाई गई है, ठीक है, हैलिफैक्स तक, वैंकूवर से हैलिफैक्स तक एक रेलवे बनाई गई है जो कि कैनेडियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन रेलवे के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर डेबिरोट, ये कनाडा का एक सिटी है, कनाडा की क्या है? एक सिटी है। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये किस चीज के लिए? ऑटोमोबाइल्स, हम लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो उसके लिए भी ये फेमस है, कोई दिक्कत? और इधर है बेबी बर्थ, ठीक है, ये है बेबी बर्थ, ये किस चीज के लिए फेमस है? ये आयरन और स्टील कैपिटल के लिए फेमस है। किस चीज के लिए? आयरन और स्टील कैपिटल, इधर मैं बता दूं, आयरन और स्टील कैपिटल, स्टील कैपिटल, ठीक है, इतना आप लोग को लर्न करना है इसमें, कनाडा में। फिर यूएसए, ठीक है, यूएस है, यहाँ पे यूएस है
और ए यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। अलास्का जो है इसी का पार्ट है, इसलिए इनको मिला के यूएसए का नाम बना है। सब लोग यूनाइटेड स्टेट अलास्का तो बोलेंगे नहीं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है यूएसए, ठीक है। तो यूएसए यूएसए में हमको तीन याद करना है, 3 पोर्ट याद करने हैं, इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ये आपसे यूपीएससी पूछेगा। कौन से इम्पोर्टेंट पोर्ट है यूएसए के कौन से पोर्ट है इम्पोर्टेंट? तो इधर मैं बता दूं, इधर इस साइड में इधर कौन सा है? सैन फ्रांसिस है, ठीक है, सैन फ्रांसिस है। फिर यहाँ पे लॉस एंजिल्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे है सैन डियागो पोर्ट तो सबने सुना होगा, और सैन डियागो पोर्ट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ओके। इधर देखिए, ये जो सैन फ्रांसिस पोर्ट है हम लोग का, जो सैन फ्रांसिस पोर्ट है, ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये किस चीज के लिए फेमस, बता दूं आप लोग को कि ये गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन गेट नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके। अब फिर लास एल्जियर्स ये किस चीज के लिए फेमस है? इसको हम लोग पोर्ट तो कहते ही हैं, इसकी तरह पोर्ट इसको हम लोग भी कहते हैं, और इसको हम लोग हॉली बुक्स, यहाँ पे हॉली बुक्स भी ज्यादा पाई जाती हैं, तो ये हॉली बुक्स के लिए भी फेमस है। समझ में आ गया? हॉली बुक्स, ठीक है, हॉली बुक्स। अब यहाँ पे सैन डियागो पोर्ट, यहाँ पे मैं जब आपको लेक्स पढ़ाऊंगी या रिवर और लेक्स पढ़ाऊंगी जब मैं आपको, तो यहाँ पे कैनाल है, यहाँ पे कैनाल बनाई गई है, तो उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो ये उस कैनाल से बहुत नज़दीक है। और जैसे अभी अगर आपको इस साइड हम लोग का क्या पड़ता है, इस साइड वो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इधर साउथ अमेरिका पड़ता है, तो अगर जाना होगा तो इधर से घूम के जाएंगे ना लोग यहाँ जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैनाल बनाई गई है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको, उससे ये बहुत नज़दीक है और यहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा लोड भी ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके। फिर मैक्सिको की सिर्फ आपको कैपिटल याद करनी है, मैक्सिको सिटी, इसकी क्या है कैपिटल? मैक्सिको सिटी, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्विज की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी हम लोग इसको बना लेते हैं और क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्विज करना है ना अभी हम लोग को, क्विज करने के लिए सब लोग तैयार हैं? तो यहाँ पे मैंने मैक्सिको सिटी बहुत छोटी सी बनाई है, यहाँ पे मैक्सिको सिटी बहुत छोटी सी बनाई हूँ, आप अपने हिसाब से बड़ी बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिको सिटी मैंने इधर बनाई ही नहीं है, और ये हल्की सी इधर लाइट बनी है मैक्सिको सिटी। अभी ABCD में सबको आंसर देना है, ठीक है, सबको ABCD में क्या देना है? आंसर देना है। तो कुछ इरेज हो गए हैं तो उन्हें बिना देखे करना है, ठीक है। अभी देखो, मैं ABCD लिखे दे रही हूँ, A B C and D, ठीक है, ABCD में मैंने लिखा है। अब आप बताइए मुझे कि कैनेडियन रेलवे कहाँ पे बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा प्लीज। कैनेडियन रेलवे कहाँ पे है? कैनेडियन रेलवे, ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा में है। जिसका आंसर बी था उसका आंसर एकदम सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मुझे आप लोग ये आंसर दीजिए कि जितने भी मैंने आइसलैंड आप लोग को पढ़ाए हैं
उनके आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जितने भी आइसलैंड मैंने पढ़ाए हैं। और आइसलैंड की डेफिनेशन जो कि मैंने आप लोग को बताई है, अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, वो चारों ओर से जो पानी से घिरी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसलैंड कहते हैं। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया। आइसलैंड के नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप लोग को मैक्सिको जो इधर मैंने पढ़ाया था उसकी कैपिटल जो अभी मैंने आपको बताई थी, उसको भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। बताइए, ऑटोमोबाइल के लिए कौन सी सिटी फेमस है? कौन सी सिटी फेमस है? आयरन एज स्टील कैपिटल के लिए कौन सी सिटी फेमस है? ठीक है, तो इतना आपका क्विज है, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। और ये वाली क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है और मैं जल्द ही नई क्लास लेके आऊँगी। तो नई क्लास में जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी माउंटेन्स और लेक्स, और ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। और ये क्लास तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।